वृक्ष, नदियाँ, आकाश, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। जहां तुम्हारी चेतना रुक जाए, स्थिर हो जाए, तुम्हें लगे कि यहां तुम्हें दर्शन की संभावना है, वहां स्थिर हो जाओ। जहां तुम्हारा प्रेम स्थिर हो जाए वहां हो जाओ। तो एक किसी को पकड़ करके, मैं तो कहता हूं नदियों के रूप में भी परमात्मा की आराधना हो सकती है, वृक्षों के रूप में भी परमात्मा की आराधना हो सकती है, धरती और आकाश के रूप में परमात्मा की आराधना हो सकती है। इसलिए हमारे समस्त ऋषियों ने, हमारे समस्त महापुरुषों ने केवल ये नहीं कहा कि केवल विग्रह में ही परमात्मा को दर्शन करो ना। हमारे यहाँ तो पृथ्वी देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रो देवता, पृथ्वी, वायु, आकाश, जो कुछ भी हैं सब देवता हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। पर अगर तुम्हारी देखने की दृष्टि है तो, हमने एक बार सुना है संत एकनाथ जी महाराज के विषय में, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। संत एकनाथ के विषय में मैंने ऐसा सुना कि एक बार उन्होंने कावड़ की यात्रा की, और यात्रा करते हुए ये महापुरुष रामेश्वरम पहुंचा। रामेश्वरम पहुंच करके इस महापुरुष ने जैसे ही सोचा कि अपना जो जल है जो मैं लेकर के आया हूं रामेश्वर भगवान पे अर्पण कर दूं। भगवान शिव ने देखा कि मेरा भक्त इतनी दूर पैदल चल करके आया है, जरा इसकी परीक्षा तो लूं, कच्चा भक्त है कि पक्का भक्त है। तो भगवान शिव ने भी ऐसा, उनको कोई रूप बनाने में शर्म थोड़ी आती है, दुनिया के सारे रूप उन्हीं के तो हैं। तो भगवान भूत भावन ने तुरंत एक रूप बना लिया। पता है किसका? गधे का रूप। एकनाथ भी पहुंचे हुए संत थे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे उन्होंने देखा द्वार पर तो ये गधा पानी से प्यासा मर रहा है और मैं शिवजी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। मन में विचार करने लगे, मैंने इतनी बड़ी यात्रा की है, मेरी तीर्थ यात्रा हुई है और इतनी दूर मैं पैदल चल कर के आया हूँ। एक मन कहता है कि छोड़ो इसको, तो कोई ना कोई जल पिला ही देगा, जाकर के बाबा के ऊपर जल चढ़ा दूं, बम बम भोलेनाथ कर दूं। दूसरा मन कहता है नहीं नहीं, पहले इसको जल पिलाऊं। अंत में एकनाथ जी महाराज ने निर्णय लिया कि मैं यह जल रामेश्वर भगवान को न अर्पण करके इस गधे को ही पिलाऊंगा, ये जल पिएगा। और एकनाथ जी महाराज ने जैसे ही अपना कावड़ का जल लेकर के और उस गधे के मुख में डाला, गधा विलुप्त हो गया और भगवान शंकर प्रकट हो गए। एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ ने हाथ जोड़ करके कहा, हे जगन्नाथ, आप किस रूप में नहीं हो, आप हर रूप में हो। मेरा इष्ट इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी एक जगह सिमट जाए। मेरा इष्ट इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं। और सच में सगुण साकार की भी अगर कोई आराधना करता है तो उसकी सिद्धि भी इसी में है कि उसे हर जगह अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाए।